हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो आपका केमिस्ट्री का कक्षा 12वीं का पेपर होने वाला है। उसके आपके 2 अंक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हम सभी प्रश्नों के उत्तर सहित आपको यहाँ पे देने वाले हैं। आपके सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन है, पेपर के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिस मत कीजिएगा। यही क्वेश्चन यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन फंस जाते हैं, है ना। तो आपको सभी के उत्तर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी के आंसर आपको दिखाएंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलियन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, अथवा है संपराश्री बिलियन किसे कहते हैं। पिछले पेपर में जो हमने क्वेश्चन बताए थे वो कई सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए हैं पेपर में, आपने देखा होगा। देखिए अगला है, हेनरी का नियम लिखिए, राउल्ट के नियम को समझाइए, मूल प्रभाज किसे कहते हैं। सभी के आंसर हम आपको नीचे बताने वाले हैं अभी। नॉर्मलता की परिभाषा लिखिए, संक्षारण किसे कहते हैं, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। संक्षारण, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए, अपचयन क्रिया को समझाइए। इस प्रकार से आप यहाँ तक सभी प्रश्न देख लेंगे। आदर्श अनादर्श विलयन को समझाइए, पराशण पराशण दाब को समझाइए, है। अब हम सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विलयन किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। यह आप सरल तरीके से लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं ना। तो इस प्रकार से आप पूरी परिभाषा यहाँ तक याद कर सकते हैं। इसकी विस्तार से लिखेंगे, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। वो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो गया। 1 के अथवा वाले में जो क्वेश्चन था हमारा वो था, संपराश्रय विलयन किसे कहते हैं। तो वे दो विलयन जिन्हें अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर पराशरण नहीं होता है, संपराश्रय विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों का पराशरण दाब समान होता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 के अथवा वाले का आंसर यहाँ पे हमने देख लिया है, संपराश्रय विलयन। ये क्वेश्चन आपको रामबाण की तरह तैयार कर लेना है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तेज होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस पर आधारित हैं। जो पाठ आपके आने हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, जो कई बार पूछे जाते हैं, जो पूछे जाएंगे पेपर में 11 तारीख को, वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, है ना। हेनरी के नियम के अनुसार आपको हेनरी का यहाँ पे नियम पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे हेनरी का नियम दिया गया है। देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से हेनरी का नियम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा था, हेनरी के नियम के अथवा में था, राउल्ट का नियम लिखिए। तो यहाँ पे राउल्ट और हेनरी दोनों का नियम आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मूल प्रभाज को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन आप यहाँ तक तैयार कर लेंगे, पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है मूल प्रभाज का। अगला क्वेश्चन है आपका, नॉर्मलता किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है आपकी नॉर्मलता की, और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे लिखा है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सूत्र आप नीचे लिख देंगे, जिसका, है ना। 3 का अथवा वाली का आंसर देख लिया हमने। अब प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन यानी कि आंसर क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर जो है हमारा वो संक्षारण क्या है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो इसका आंसर हम देख लें, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें नमी के साथ, नमी की उपस्थिति में धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। वैसे कहा जाए तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला जो क्वेश्चन था आपका, उसमें पूछ रहा था तो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप, किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। बड़ा ही सरल आंसर है, आप अच्छी तरीके से याद करते जाइए। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का ऑक्सीजन से संयोग करता है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अथवा में इतनी दूसरी परिभाषा भी आप इसी की याद कर सकते हैं। इसका उदाहरण भी आप देख लेंगे यहाँ पे ऑक्सीकरण का, कार्बन का ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है, C+O2 जुड़ रहे हैं तो CO2 का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अपचयन की परिभाषा यदि हम देखें, जब विद्युत धनात्मक तत्व
अथवा हाइड्रोजन से संयोग करता है तो इसे अपचयन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका उदाहरण आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे उदाहरण इसके दो दिए गए हैं, ये आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन हम सभी देख चुके हैं ऊपर, और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं रसायन विज्ञान की, तो वो भी आप जाकर के देखिए, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपका पेपर बहुत नज़दीक है, आपको सभी क्वेश्चन तैयार कर लेने चाहिए। देखिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, पूरी आपको तैयार कर लेनी है। कोलराउस का नियम आपको यहाँ पर पूछ रहा था, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, पूरे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ओम का नियम लिखिए। बिल्कुल आपको इसे छोड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना, समझ लेना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, नियम तो आता है, जैसे नियम बस पूछता है तो 2 नंबर में आ जाता है आपका, है ना। तो आप इसे इतना याद कर लेंगे नियम को, और जो आपका आगे का पूरा समझाने की प्रोसेस होती है वो यदि बड़े अंक में आपसे पूछा जाता है तो आपको पूरा कर लेना है ना। आपको ओम का नियम 2 अंक के तौर पे से याद कर ही लेना है। इसका अथवा वाला आंसर है, क्वेश्चन था कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, आप पूरा आंसर यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका, लेगेंड किसे कहते हैं। अगला एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 8 था, है ना। तो इसकी लेगेंड की परिभाषा यहाँ पे आसानी से दी गई है। कीलेट क्या है, 8वीं का अथवा का आंसर देख रहे हैं हम। कीलेट किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आप कीलेट को देख सकते हैं, यहाँ पे परिभाषा जैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन था आपका, परासरण किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन था कि परासरण और परासरण दाब को समझाइए। तो यहाँ पे परासरण आप देख सकते हैं, अब इसके नीचे हम परासरण दाब देख लेते हैं। देखिए ये परासरण दाब की परिभाषा रही, और इसका इस प्रकार हम नामांकित चित्र भी बना सकते हैं। ये परासरण दाब हो गया आपका, यहाँ पे ये परासरण हो गया। अगला क्वेश्चन था आपका, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो 2 अंतर तो आपको याद कर ही लेना है, आप चारों याद कर लेंगे तो आप 2 आसानी से अच्छी तरीके से बन जाएंगे। आपको सभी अंतर ये याद कर लेने हैं ताकि आप आसानी से वहाँ पे लिख पाएँ, आदर्श और अनादर्श विलयन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वीं का अथवा वाला, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक या संतुलन स्थिरांक उस अभिक्रिया के साम्य अवस्था में। तो इस प्रकार से आप पूरा याद कर लेंगे। यहाँ तक आपके सभी यानी कि 2 अंक के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। और हमारे चैनल पर जो पेपर अपलोड किए गए हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप वो भी जा कर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।